नमस्कार। आज है 16 मार्च 2026 सोमवार, चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महोबा, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 635वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,59,080 रुपए, वहीं चांदी का भाव है 2,59,710 रुपए और एलपीजी का भाव है 930 रुपए 50 पैसे। वहीं पेट्रोल है 94 रुपए 90 पैसे, डीजल का भाव है 88 रुपए 5 पैसे, सीएनजी का भाव है 93 रुपए 25 पैसे। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो 74,563.92 अंक पर बंद हुआ था। हमीरपुर, राठ और गोहांड सरीला के क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बेतवा नदी पर बना चिकासी मुहाना पुल, जो पिछले दिनों से मरम्मत के चलते बंद था, अब 17 मार्च से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। यह पुल 1983 में बनाया गया था और लंबे समय से जर्जर स्थिति में था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इसकी मरम्मत का फैसला लिया। इस काम के लिए 1,54,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। 5 फरवरी से पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और सनराइजर्स इंजीनियर्स कंपनी ने लगभग 40 दिनों तक मरम्मत का काम किया। इस दौरान क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलना, पुल की सतह को मजबूत करना जैसे काम किए गए। इस पुल पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। पुल बंद होने से लगभग 50 गांव और 1.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। हमीरपुर से उड़ई जाने वाले वाहनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से करीब 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विनोद कुमार यादव के अनुसार मरम्मत का मुख्य काम पूरा हो चुका है। फिलहाल रेलिंग की वेल्डिंग, पेंटिंग का काम किया जा रहा है। पुल खुलने के बाद जालौन जिले की ओर करीब 150 मीटर सड़क की वीसी परत भी डाली जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या आपके इलाके में किसी पुल या सड़क की खराब स्थिति से परेशानी होती है? कमेंट करके जरूर बताइए। हमीरपुर जिले में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला पूर्ति विभाग की टीम ने सुमेरपुर ब्लॉक में छापेमारी की। इस कार्रवाई में बसपा नेता के पुत्र की गैस एजेंसी में गड़बड़ी सामने आई। सुरौली बुजुर्ग स्थित इंडियन गैस एजेंसी में जांच के दौरान लगभग 100 सिलेंडर स्टॉक में कम पाए गए। यह एजेंसी बसपा के विधानसभा चुनाव लड़ चुके रामफूल निषाद के पुत्र विवेक के नाम है। जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ला ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षकों की टीम के साथ कार्रवाई की। कुल 4 स्थानों पर छापेमारी की गई, 18 सिलेंडर जब्त किए गए। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई है। खबर उड़ीसा से, जहां कटक के एससीवी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। यह आग अस्पताल की पहली मंजिल में बने ट्रामा केयर के आईसीयू में लगी। इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई। 7 मरीजों ने मौके पर दम तोड़ दिया। 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। जब आग लगी उस समय वहां करीब 23 मरीज भर्ती थे। मरीजों को बचाने के दौरान कम से कम 11 अस्पताल कर्मचारी झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले में प्रीपेड बिजली मीटर लागू होते ही उपभोक्ताओं के सामने बिजली की संकट खड़ा हो गया है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही करीब 5,000 बिजली कनेक्शन काट दिए गए। नई व्यवस्था के अनुसार अब उपभोक्ताओं को पुराना बकाया जमा करना होगा, साथ ही एडवांस में भी पैसा जमा करने होंगे, तभी बिजली सप्लाई होगी। 13 मार्च को लखनऊ से ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिन पर थोड़ा सा भी बकाया है। गर्मियों की शुरुआत में इस व्यवस्था ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खबर चुनाव को लेकर है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। बात करें तो असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार इन राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं। कुल 824 सीटों पर चुनाव होंगे। वोटिंग की तारीख की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, केरल, असम और पांडुचेरी में 9 अप्रैल को। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे। आज से इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में अंतिम संस्कार के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्राली को ट्रक ने कट मार दिया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 को हमीरपुर अस्पताल, बाकी को घाटमपुर सीएचसी भर्ती कराया गया। एक गंभीर घायल को कानपुर रेफर किया गया है। मृतक युवक रोशन थाना सजीती के कोहरा गांव का रहने वाला था। शनिवार को वह कानपुर सागर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रविवार की शाम परिजन उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे,
तब ये हादसा हो गया। और जालौन से या मैनपुरी में सांसद डिम्पल यादव ने जालौन में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लेकर गैस तक आम आदमी को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। शादी ब्याह के सीजन में गैस किल्लत और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के नेताओं को यह मुद्दा सरकार के सामने उठाना चाहिए। खबर हमीरपुर महुआ से, जहां महुआ जिले में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दूसरे दिन पहली पाली में 1920 में से 1360 अभ्यर्थी शामिल हुए, 560 अनुपस्थित रही। वही दूसरी पाली में 1325 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 595 अनुपस्थित रहे। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर जिले में 4 केंद्रों पर एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 2 दिनों में कुल 6720 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 4607 ने परीक्षा दी, जबकि 2113 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे दिन दोनों पालियों में 993 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर शहर के गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान बारातियों में जमकर मारपीट हो गई। नशे की हालत में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया। कुर्सियां और पत्थर भी चले। इस मारपीट में अमन शहीद मोहल्ला निवासी 46 वर्षीय अनीस हमामी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर महुआ से है, जहां उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में पंडित शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहरा गया है। महुआ के भाजपा विधायक राकेश गोस्वामी ने इसे सरकार की छवि खराब करने की साजिश बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर समाज में वैमनस्य फैलाने का आरोप भी लगाया है। खबर चित्रकूट से, जहां चित्रकूट के करवी में राजकीय बाल सुधार गृह से एक बाल अपचारी फरार हो गया। रविवार के तड़के करीब 3:30 बजे वह जाली और खिड़की का सरिया हटाकर भाग निकला। यह युवक हमीरपुर के भरगुआ समीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। 13 फरवरी को पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के मामले में 4 बाल अपचारियों को पकड़ा था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फरार बाल अपचारी की तलाश के लिए पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर टीमें लगाई हैं। एएसपी सत्यपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अब आज का सवाल, क्या गैस संकट, बिजली के प्रीपेड मीटर और बढ़ती महंगाई आम आदमी की जिंदगी को ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं संजय सिंह महान, आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज।